Hello friends and dear student, today we have a topic properties of diamagnetic substance, paramagnetic substance and ferromagnetic substance। आज आपका टॉपिक जो है प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की। सबसे पहले डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है? डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है? डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर सब्सटेंस विच आर रिपेल्ड बाय अ मैग्नेट। ये वो सब्सटेंस होते हैं जो मैग्नेट से रिपेल करते हैं, समझे आप। इनकी एग्जांपल अगर हम ले लेंगे, दैट इज कॉपर है, गोल्ड है, एयर है, दीज आर द डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। ये हमारे पास डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं जो रिपेल करते हैं मैग्नेट्स को, समझे आप। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की अगर हम बात करेंगे तो इसमें एटम का, एक सिंगल एटम का डाइपोल मोमेंट जो होता है वो जीरो होता है, समझे आप। तो इसके बाद हमारे पास आता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है? द सब्सटेंस विच आर फीबली अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट, समझे आप। यहाँ पर क्या होता है? लूजली अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट भी हम कह सकते हैं। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो है अट्रैक्ट करता है मैग्नेट को, लेकिन देयर इज अ लूजली अट्रैक्शन बिटवीन पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस एंड मैग्नेट्स। जो मैग्नेट जो है, मैग्नेट पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है किसकी? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस से वो बहुत कम होती है, फीबली हम कहते हैं, कम। तो इसमें हमारे पास एग्जांपल अगर हम ले लेंगे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की, दैट इज प्लेटिनियम, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट है, प्लेटिनियम है, दीज आर द एग्जांपल ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है? ये वो सब्सटेंस होता है जो मैग्नेट जो है अट्रैक्ट करता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को, लेकिन उतनी स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं करता है, समझे आप। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में अगर हम इसके एटम्स और मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे, एक सिंगल एटम या सिंगल मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे, उसमें मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है, परमानेंट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है। लेकिन अगर पूरे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की बात करेंगे तो वहां पर नेट डाइपोल मोमेंट उसका क्या होता है? वो जीरो होता है। तो डाइपोल मोमेंट तो आपको पता ही है। डाइपोल मोमेंट क्या होता है? आपको पता है, एटम जो होता है, एटम्स के बाहर से इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जब घूमेंगे तो वो अपनी करंट बनाएंगे। तो करंट जब सर्कुलर करंट जब फ्लो करती है तो वो अपने अपने मैग्नेटिक पोल्स बनाते हैं, दैट इज नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। जब वो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और साउथ पोल बनेंगे तो उन्हीं को कहा जाता है मैग्नेटिक डाइपोल। तो उनका जो डाइपोल मूवमेंट होता है उनको कहा जाता है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। तो डाया का मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, एक सिंगल एटम का डाइपोल मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट जो होता है वो जीरो होता है। पैरा का एक सिंगल एटम्स का मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट जो होता है वो जीरो नहीं होता है, इसमें परमानेंट मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होता है। लेकिन अगर पूरे सब्सटेंस को पकड़ेंगे हम तो वहां पर मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट जो होते हैं वो रैंडम में होते हैं। तो नेट डाइपोल मूवमेंट ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो होता है वो क्या होता है? वो जीरो होता है, समझे आप। लेकिन अगर एक सिंगल एटम्स को या मॉलिक्यूल्स को पकड़ेंगे तो वहां पर उसमें मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होता है। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट। ये हमारे पास फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, मैग्नेट जो है इनको स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है। तो एग्जांपल अगर हम दे देंगे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की, तो ये हमारे पास स्टील है, सॉफ्ट आयरन हमारे पास है। तो सॉफ्ट आयरन कोर भी हमारे पास क्या होता है? ये भी हमारे पास क्या है? ये एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। तो ये मैंने आपको कहा डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है। आज तो मैंने आपको जो पढ़ाना है वो प्रॉपर्टीज पढ़ाना है। इनके अंदर अगर हम जाएंगे तो इसका ओरिजिन भी हमारे पास होता है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या क्या होता है, कैसे इलेक्ट्रॉन घूमते हैं या पैरा में कैसे घूमते हैं, फेरा में कैसे घूमते हैं, तो वो हमारे पास अलग से टॉपिक है। आज का आपका टॉपिक जो है वो सिंपल में हम प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज। तो पहली प्रॉपर्टी हमारे पास, हम जाएंगे पहली प्रॉपर्टीज पर। तो देखिए पहली प्रॉपर्टी क्या है? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कांट पास थ्रू इट। तो देखिए अगर हम डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को, जैसे यहाँ पर रखा भी है मैंने, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को मैंने एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। जैसे एक साइड नॉर्थ पोल है, दूसरी साइड साउथ पोल है। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस नॉर्थ से निकलती हैं, साउथ में चली जाती हैं। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस प्रेफर करती हैं ईयर में पास ऑन हो जाएं। इसके थ्रू हमारे पास जो है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के थ्रू जो है ये जो हमारे पास मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं वो पास ऑन नहीं होती हैं, जिससे हमारा डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जो है वो मैग्नेटाइज नहीं होता है। तो यहाँ पर हम क्या कहते हैं, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, ये जो हमारे पास जो है, यहाँ पर हमारे पास जो है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो हैं वो इस डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में पास ऑन नहीं होती हैं जब हम इनको प्लेस करते हैं किसमें? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। तो देखिए इसके बाद अगर हम देखेंगे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की, तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या होता है? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू इट। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या होती हैं? जैसे यहाँ पर दिखाया मैंने, जब हमने नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के बीच में इस
पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को रखा है तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो है पास ऑन होती हैं। तो इसमें हमारे पास क्या होती हैं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास ऑन होती हैं जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं किसको, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को, तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या होती हैं, वो पास ऑन हो जाती हैं, जिससे हमारा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो है वो क्या हो जाता है, मैग्नेटाइज्ड होता है। तो सेम कंडीशन है किसमें, इसमें भी जो हमारे पास पैरा में है वही कंडीशन हमारे पास फेरा में भी है, इसीलिए लिखा मैंने सेम। तो देखिए इसमें भी हमारे पास जब भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को जैसे स्टील या आयरन को हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास ऑन हो जाती हैं, जिससे हमारे पास फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो है वो स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड हो जाता है। इसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी, अगर हम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, अगर हम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, दे मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू अ वीकर पार्ट। तो देखिए यहाँ पर दिखाया मैंने, अगर हमारे पास जो होता है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जो होता है या ये लिक्विड फॉर्म में भी होता है, तो देखिए एक एंड पर मैंने नॉर्थ और साउथ पोल बनाए हैं, इसका मतलब नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो यहाँ पर देखिए ये एक ट्यूब ले ली है मैंने, तो इसमें हमारे पास क्या है, ट्यूब में हमारे पास डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है। ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या कर रहा है, ये यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन ये हमारे पास क्या है, ये यहाँ से मूव कर रहा है, समझे आप, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से मूव करेगा और कहाँ की तरफ जा रहा है, हमारे पास वीक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जा रहा है। इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, जब भी हम एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में हो, लिक्विड फॉर्म में अगर हमारे पास हो, तो अगर उसको हम एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो मूव करता है कहाँ से कहाँ की तरफ, फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू अ वीकर पार्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, वो स्ट्रॉन्गर से वीकर पार्ट की तरफ जाएगा। तो ये हमारे पास कौन सा है, ये वीकर पार्ट है आपका। तो वही केस अगर हमारे पास जो है दूसरी प्रॉपर्टीज अगर हम ले लेंगे, किसकी ले लेंगे हम, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की रखेंगे, ले लेंगे हम, तो इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम इसको रखेंगे हम, दे मूव फ्रॉम वीकर टू अ स्ट्रॉन्गर पार्ट। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, अगर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को रखेंगे हम जो लिक्विड फॉर्म में होगा, उसको अगर हम एक किस में ले लेंगे हम, एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक, एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, हमारे पास जो है ये जो हमारे पास पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो है वो मूव करेगा कहाँ से कहाँ की तरफ, वो वीकर से स्ट्रॉन्गर की तरफ जाएगा। क्यों, क्योंकि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो है वो मैग्नेटाइज हो जाता है, उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो क्रिएट हो जाती है। तो इस वजह से हमारे पास क्या है, वो मूव करता है फ्रॉम वीकर टू अ स्ट्रॉन्गर पार्ट। तो जब भी हम इसको किसको, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को एक नॉन यूनिफॉर्म में रखेंगे तो वो मूव करेगा फ्रॉम वीकर टू अ स्ट्रॉन्गर पार्ट की तरफ, वो मूव करेगा। वही कंडीशन हमारे पास किस में भी होगी, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में भी होगी। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में भी हमारे पास क्या होगा, ये द सेम तभी लिखा है मैंने, वहां पर भी हमारे पास जो है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो है वो मूव करेगा फ्रॉम वीकर टू अ स्ट्रॉन्गर पार्ट, जब हम उसको रखेंगे किसमें, एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे हम। इसके बाद तीसरी प्रॉपर्टीज पर जाएंगे हम, व्हेन डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इज सस्पेंडेड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जब हम इसको एक सस्पेंड करेंगे एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, इट एडजस्ट इटसेल्फ परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए अगर हम किसको, जैसे हमारे पास जो है ये एक स्ट्रिंग ले लेंगे और यहाँ पर हम ये एक नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है हमारे पास है, तो रॉड को अगर हम रखेंगे, ये हमारे पास रॉड है, तो कौन सी डायमैग्नेटिक रॉड है, तो डायमैग्नेटिक रॉड को जब हम इसके बीच में रखेंगे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखेंगे हम, तो रॉड जो है जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर में रहेगी, ये मैग्नेटिक फील्ड बी से जिसको रिप्रेजेंट किया है मैग्नेटिक फील्ड को मैंने, और ये रॉड जो रहेगी वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर में रहेगी, समझे आप, ये प्रॉपर्टीज है हमारे पास है। अब देखिए तीसरी प्रॉपर्टीज हम ले लेंगे पैरा की भी, अगर पैरा को हम रखेंगे, किसको सस्पेंड करके रखेंगे हम, किसमें, एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे हम, नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में रखेंगे हम, तो ये हमेशा ये कैसी, ये हमारे पास जो है इट अलाइन इटसेल्फ अलोंग द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए अगर ये हमारे पास नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है हमारे पास है, ये हमने रॉड को सस्पेंड करके रखा, तो रॉड जो है वो सस्पेंड हो जाएगी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो वही लिखा मैंने, इट एडजस्ट इटसेल्फ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, फील्ड कौन सी है, मैग्नेटिक फील्ड, तो ये यहाँ पर क्या रहेगी, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल में रहेगी, न कि परपेंडिकुलर में रहेगी। तो वही कंडीशन हमारे पास किसमें, फेरो में भी होगा। तो सेम तभी लिखा मैंने द सेम। तो अगर फेरो को भी हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो
फेरोमैग्नेटिक रॉड को, तो वो भी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड की ही डायरेक्शन में रहेगा। तो ये हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टीज थी डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की। इसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, इट लूज मैग्नेटिज्म व्हेन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज रिमूव्ड। ये अपने मैग्नेटिज्म को क्या करता है, रिमूव कर देता है, लूज कर देता है। इसमें मैग्नेटिज्म लूज हो जाता है जब क्या, कब, जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव करते हैं। जैसे हमने नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को रखा, तो जो ही हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव कर देंगे तो वो अपना मैग्नेटिज्म जो है वो लूज करता है। अगर थोड़ा बहुत इसमें मैग्नेटिज्म होता है अपोजिट डायरेक्शन में तो, लेकिन वो भी लूज कर देता है। ये वही कंडीशन किस में होता है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में भी वही होता है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो हमारे पास जो है, अगर हम उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो मैग्नेटाइज हो जाता है, लेकिन जो ही एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव करते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो डिमैग्नेटाइज हो जाता है, वो अपना मैग्नेटिज्म लूज करता है। तभी जाकर यहाँ पर लिखा है मैंने द सेम लिखा है मैंने। अब देखिए फेरो में क्या होगा, फोर्थ प्रॉपर्टी फेरो की हमारे पास क्या होगा, इट डोंट लूज मैग्नेटिज्म, ये अपना मैग्नेटिज्म लूज नहीं करता है। एक बार आपने फेरो को मैग्नेटाइज किया तो ये अपना मैग्नेटिज्म जो है वो काफी देर तक उस मैग्नेटिज्म रहता है, इवन आफ्टर द रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव भी करोगे आप, लेकिन इसके बावजूद इसमें हमारे पास क्या होता है, इसमें मैग्नेटिज्म रहता है। जिस मटेरियल में मैग्नेटिज्म रहता है हम बोलते हैं उसमें रिटेंटिविटी है और कोरेस्टिविटी भी है। इसका मतलब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में रिटेंटिविटी भी है और कोरेस्टिविटी भी है, समझे आप। तो तभी जाकर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो है परमानेंट मैग्नेट बनाने के काम में लाया जाता है। तो परमानेंट मैग्नेट बनाने में हमारे पास हाई रिटेंटिविटी होनी चाहिए, हाई कोरेस्टिविटी होनी चाहिए। रिटेंटिविटी का मतलब ही यही होता है कि अगर आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव भी करोगे आप, उसके बावजूद उसमें मैग्नेटिज्म रहेगा, समझे आप। तो कोरेस्टिविटी का मतलब ये होता है कि आप कितनी एक्सटर्नल अपोजिंग फोर्स लगाओगे, आप अपोजिंग मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे आप, जिससे वो अपना मैग्नेटिज्म लूज करेगा। तो इसमें हमें बहुत ज्यादा एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड जो अपोजिट में लगानी पड़ती है, जिससे हमारा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो है वो डिमैग्नेटाइज्ड होता है। तो इसीलिए इसमें रिटेंटिविटी भी काफी हाई होती है, कोरेस्टिविटी भी काफी हाई होती है, तभी जाकर ये अपना मैग्नेटिज्म जो है वो लूज नहीं करता है आसानी से। इसके बाद फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी इज लेस देन 1। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में मैग्नेटिक परमेबिलिटी क्या होती है, लेस देन 1 होती है। मैग्नेटिक परमेबिलिटी का मतलब होता है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का एलो करना। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जो है वो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को एलो करता ही नहीं है, इसमें मैग्नेटिक परमेबिलिटी नहीं है। परमिएबिलिटी का मतलब ही होता है एलो करना, समझे आप, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को। तो ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को एलो ही नहीं कर रहा है, इसीलिए मैग्नेटिक परमिएबिलिटी जो है इसमें क्या है, वो लेस देन 1 है। तो इसके बाद अगर हम बात करेंगे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में, तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में मैग्नेटिक परमिएबिलिटी जो है वो स्लाइटली ग्रेटर देन 1 है। तो देखिए इसमें मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास ऑन होती हैं, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है लेकिन स्लाइटली ग्रेटर देन 1 होगा, समझे आप। इसके बाद अगर हम फेरो की बात करेंगे तो फेरो में सबसे ज्यादा मैग्नेटिक परमिएबिलिटी होती है, इसमें मैक्सिमम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास ऑन होती हैं। तो कभी कभार आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा भी जाता है किस सब्सटेंस में मैग्नेटिक परमिएबिलिटी जो है वो ज्यादा होती है, तो फेरो में जो हमारे पास होती है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी जो होती है वो क्या होती है, वो ज्यादा होती है। इसके बाद सिक्स्थ प्रॉपर्टी पर जाएंगे हम, मैग्नेटिक ससेसिबिलिटी इज पॉजिटिव। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की मैग्नेटिक ससेसिबिलिटी जो है वो पॉजिटिव नहीं है, सॉरी नेगेटिव है। तो देखिए मैग्नेटिक ससेसिबिलिटी जो है किसकी, ये जो हमारे पास डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की क्या है वो नेगेटिव है। तो मैग्नेटिक ससेसिबिलिटी क्या होता है, इट मेजर्स द एबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस टू एक्वायर मैग्नेटाइजेशंस व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए ये मैग्नेटिक ससेसिबिलिटी ये मेजर करके देता है कि एक सब्सटेंस में कितनी एबिलिटी है मैग्नेटाइजेशन होने की, समझे आप। तो देखिए डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जो है मैग्नेटाइज होता ही नहीं है, समझे आप। उसमें अगर हम उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो उसमें एबिलिटी नहीं होती है मैग्नेटाइजेशन होने की, मैग्नेटाइज होने की। तो इसीलिए इसमें मैग्नेटिक ससेसिबिलिटी जो है वो क्या है, नेगेटिव है, वो मैग्नेटाइज नहीं होता है। तो सिंपल में अगर कहूँगा मैं आपको, जिसमें मैग्नेटिक परमिएबिलिटी होती है उसी में मैग्नेटिक ससेसिबिलिटी भी होती है। इसके बाद मैग्नेटिक ससेसिबिलिटी इज पॉजिटिव। अब देखो फेरो में मैग्नेटिक ससेसिबिलिटी क्या होती है, वो पैरा में मैग्नेटिक ससेसिबिलिटी क्या होती है, पॉजिटिव होती है, लेकिन बट स्मॉल होती है। इसमें मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास ऑन होती है, एक सब्सटेंस मैग्नेटाइज्ड होता है, एबिलिटी होती है मैग्नेटाइजेशन होने की, तभी जाकर इसमें मैग्नेटिक ससेसिबिलिटी जो है वो पॉजिटिव है लेकिन कम है। इसके बाद फेरो की बात करेंगे हम, फेरो में पॉजिटिव है लेकिन सबसे ज्यादा क्या है हमारे पास, मैग्नेटिक ससेसिबिलिटी जो है वो सबसे ज्यादा किसमें है,
फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस में है। तो ये हमारे पास सिक्स्थ प्रॉपर्टी थी। इसके बाद हमारे पास जो है सेवंथ प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक ससेबिलिटी डोंट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। देखिए मैग्नेटिक ससेबिलिटी जो है वो डिपेंड नहीं करती है टेम्परेचर पर। कौन? डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, उसकी मैग्नेटिक ससेबिलिटी जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है। तो मैग्नेटिक ससेबिलिटी जिसमें होती है तो उसी में मैग्नेटाइजेशन भी होता है, मैग्नेटिक ससेबिलिटी जिसमें होती है उसी में मैग्नेटिक परमेबिलिटी भी होती है। तो अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे डिक्रीज करेंगे, मैग्नेटिक ससेबिलिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन पैरा में हमारे पास क्या होता है, मैग्नेटिक ससेबिलिटी जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं MS इज इनवर्सली फ्रॉम टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे आप, मैग्नेटिक ससेबिलिटी कम हो जाएगी। मैग्नेटिक ससेबिलिटी का कम होने का मतलब हुआ परमिएबिलिटी कम हो जाएगी। परमिएबिलिटी कम होने का मतलब हुआ मैग्नेटाइजेशन कम हो जाएगी। इसका मतलब अगर आप पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के टेम्परेचर को बढ़ाओगे आप तो क्या होगा, उसमें मैग्नेटाइजेशन कम हो जाएगी, क्योंकि मैग्नेटिक परमिएबिलिटी भी कम हो जाएगी, मैग्नेटिक ससेबिलिटी भी कम हो जाएगी। इसका मतलब मैग्नेटाइजेशन कम हो जाएगी। समझे आप? टेम्परेचर बढ़ाने से पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस अपना मैग्नेटिज्म लूज करेगा। वही कंडीशन किस में है? यही कंडीशन फेरो में भी होगा। फेरो में भी यही होगा, मैग्नेटिक ससेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर होगा इसमें भी। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का तो वो भी अपना मैग्नेटिज्म जो है वो क्या करता है, लूज करता है। समझे आप? तो देखिए यहां पर हमारे पास क्या होता है, एट क्यूरी टेम्परेचर इट बिकम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, इट बिकम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, सॉरी यहाँ पर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास एक क्यूरी टेम्परेचर होता है किसमें, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में। एट क्यूरी टेम्परेचर पर क्या होता है, ये हमारा डायामैग्नेटिक सब्सटेंस जो है, ये हमारा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो होता है, आप टेम्परेचर बढ़ाओगे बढ़ाओगे आपके पास एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जिसको कहा जाता है क्यूरी टेम्परेचर। तो वहां पर हमारा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो है वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बन जाएगा। तो ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज थी हमारे पास किसकी, डाया पैरा फेरा की प्रॉपर्टीज, जो हमने पढ़ा। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके।